नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में एसएससी एमटीएस 7 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 3 में आए हुए इंग्लिश के प्रश्नों का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिनोनिम सेक्शन का है आइकॉनिक। आइकॉनिक का मतलब ही होता है वेल नॉन, या फिर आप कह सकते हैं वाइडली नॉन। For widely known for distinctive excellence। तो जो चीजें वाइडली नॉन है वो मैनेजेबल, अनइम्पॉर्टेंट और जनरल नहीं हो सकता, एग्जेम्पलरी हो सकता है। एग्जेम्पलरी का मतलब होता है वेरी गुड, या फिर आप कह सकते हैं डिजायरेबल, मॉडल, समथिंग, कुछ भी। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन डी ही सही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक सेक्शन का। रिमेंबर दैट वेयर देयर इज अ डैश देयर इज अ वे। कहावत में है ना कि जहां चाह है वहीं राह है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहां चाह है वहीं राह है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर वॉज मैनी पीपल हु वोटेड फॉर हिम। एक्चुअली इसमें ग्रामेटिकल एरर देखना है आपको, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। एक छोटा सा पॉइंट आप यहां पे याद रख लेंगे, देयर के बाद आप जो वर्ब प्रेफरेंस देते हैं वो इसके बाद आने वाले अपकमिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब को प्रेफरेंस देंगे, और अगर प्लूरल है तो फिर हम प्लूरल वर्ब को प्रेफरेंस देंगे। तो सिंपल सा, देयर के बाद देखो लिखा है देयर वॉज मैनी पीपल। पीपल प्लूरल नाउन है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये वॉज नहीं होगा। इस प्लेस पे हमें क्या लेना चाहिए था, वर। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, देयर वॉज नॉट देयर वर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म वंस अगेन फिल इन द ब्लैंक का ही है। गोइंग बाय द करंट पेस ऑफ वर्क आई डैश थिंक This will finish by Sunday. Going by the current pace. Actually ये present participle है, और अगर ये present participle है तो sentence में past का term कोई आएगा, तो simple way में could not तो गया, एक बचा आपका will not का ही form में want भी गया, sent भी गया। Answer will be option number B, don't. I don't think, है ना, वही क्वेश्चन है कि I don't think this will finish by Sunday। तो ग्रामेटिकल अप्रोच से भी इसको आप बना लेते इजिली। इन इंडिया पीपल ऑफ ऑल रिलीजन एंड कास्ट लिव टुगेदर एंड दे आर डैश इन स्पाइट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। उनकी कल्चर में डिफरेंसेस है, अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, फिर भी वो साथ रहते हैं। इसका मतलब वो कंफ्यूज नहीं है, वो शेयर्ड नहीं है, वो लर्नड नहीं है। योर आंसर विल बी यूनाइटेड। वो यूनाइटेड है इसलिए वो साथ रह पाते हैं। एकता में बल होती है, वही चीज वो यूनाइटेड है, यूनाइट फॉर्म में है, तभी वो एक साथ रह पाते हैं। इसके बावजूद कि उनकी जो कल्चर है वो अलग अलग है, वो डिफरेंस है कल्चर में। नाउ द नेक्स्ट टर्म ग्रामेटिकल एरर का है। सुमित हैज डिसाइडेड टू ब्राउट नहीं होता है, ओनली ब्रिंग शब्द का प्रयोग करेंगे, 2 + V1। तो देख लो ऑप्शन आपका है टू ब्राउट, टू ब्रिंग होना चाहिए, और किस पार्ट में एरर हो जाएगा, तो सिंपल सा टू ब्राउट नहीं होगा, टू ब्रिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फ्रेंड की आपको एंटोनिम्स देखना है। तो कंपेनियन तो उसके सिनोनिम्स होंगे, पार्टनर भी सिनोनिम्स हो सकता है, हेल्पर, ये कहीं ना कहीं ये तीनों तो उसके हमें चाहिए था एंटोनिम्स, तो वो है नहीं। एक ही शब्द बचा फो। फो का मतलब होता है इनेमी, है ना, तो फ्रेंड का उल्टा वही होगा ना, दोस्त का उल्टा क्या हो सकता है, दुश्मन। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉल, FOWL। एक्चुअली एग्जामिनेशन में FOUL भी पूछा है, एंड FOUL का अगर मीनिंग देखोगे तो होगा अनफेयर। अनफेयर है ना, जो चीज आपने फेयर नहीं किया, दैट इज द फाउल। यू कैन से बैड या फिर अनप्लीजेंट। ओके, तो इस तरह से यहां तो शब्द दूसरा है FOWL, जिसका मतलब होता है पक्षी, तो आंसर लेना पड़ेगा, सॉरी नॉट दैट, आंसर होगा बर्ड, क्योंकि उसका मतलब ही होता है बर्ड। ओके,
मिस्टेकन एंड अनफेयर तो होगा नहीं। चलो नेक्स्ट टर्म इज क्लियर। क्लियर का आपको क्या चाहिए? एंटोनिम्स। जो चीज क्लियर है तो ब्लैक, व्हाइट, क्लीन। ब्लैक हो सकता था लेकिन एग्जैक्ट अगर हम देखेंगे तो मर्की होगा। जो चीज क्लियर है उल्टा क्या है? मर्की है। नाउ द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंप्रूवमेंट पार्ट। आपके पास दो दो सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं। दो सब्स्टिट्यूशन में आपको दो जगह अलग अलग टर्म को इंप्रूव करना है। यहां पे हैज गिव को करना है और यहां पे करना है ऑफ माई को। तो द लॉकडाउन्स, एक्चुअली लॉकडाउन्स तो हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हमें इस पार्ट को इंप्रूव करना है। तो डाउन्स प्लूरल मान लो, इस हिसाब से हैड गैव तो हैड गिवन होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद नीचे है हैव गिवन, हैव गिवन। अब देखो लॉकडाउन्स हैव गिवन मैनी पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू शेयर ऑफ डैश नॉस्टैल्जिक मेमोरीज। उनकी पुरानी यादें, जब लॉकडाउन हुआ तो सारे लोग एक साथ रहने लगे, वो सारे जीविका से अपने घर पे आ गए, मतलब बाहर जो जॉब कर रहे थे वो घर आ गए। तो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स को क्या मिल गया? बच्चों के बीच कुछ आप बीती या वैसी पुरानी यादों को शेयर करने का समय मिल गया। तो वो अपनी अपनी यादें को शेयर कर रहे होंगे। तो आप ऑफ हिज कैसे ले लोगे? ये ऑप्शन तो ऐसे ही कटा। ऑफ हर भी नहीं ले सकते, आंसर लेना पड़ेगा ऑफ देयर। तो दिस सब्स्टिट्यूशन हैज गिव को चेंज करेंगे हैव गिवन में, और जहां पे ऑफ माई है वहां पे होगा ऑफ देयर। चूंकि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अपने अपने नाती पोता बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? अपनी नॉस्टैल्जिक मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। तो हैव गिवन एंड ऑफ देयर विल बी योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। बताया तो था एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, आंसर दिस एग्जिट। इमिग्रांट होता है दूसरे देशों से आकर किसी अन्य देशों में बसना, और यहां से जो चले जाएगा दैट इज द, अपनी कंट्री छोड़ा और कहीं दूसरे कंट्री में जा रहा है, दैट इज द एग्जिट। इमिग्रांट लेना पड़ेगा इमिग्रांट। सिटीजन ऑफ फॉरेनर तो होगा नहीं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सिंस इंडिया हैज स्टार्टेड डूइंग वेल इन हॉकी। जब से इंडिया ने हॉकी में अच्छा करना प्रारंभ किया है, इट हैड वंस अगेन बिकम अ पॉपुलर स्पोर्ट। तो अगर उसने अच्छा करने की प्रारंभ की है तो यह बन चुका है कि बन चुका था? तो प्रेजेंट में तो जाएगा नहीं, सो इट हैज बिकम होना चाहिए था। वहां पे हैड बिकम है, तो इट हैड कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? इट हैड वंस अगेन, ये तो सही था लेकिन हमें इस पार्ट को चेंज करना पड़ेगा। हैड के बदले क्या लिखना पड़ेगा? हैज। तो बहुत ही सिंपल था। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। पता है बहुत ही मूसलाधार बारिश होना, आंसर होगा रेनिंग वेरी हैविली। नाउ द नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिंपल सा है। अप्रोचेबल सही है, एमिएबल सही है, एमिकेबल सही है। एमिनेबल एक्चुअली AME होता है ना, AMENABLE। एमिनेबल होना बहुत ही ओपन अप होना है ना, मतलब बड़ा ही खुले विचार का होना, रिस्पॉन्सिव होना, कि आप कुछ कहे तुरंत उस बात को वो मान गया। तो योर आंसर विल बी एमिनेबल, AMENABLE होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। इस अंडरलाइन पार्ट में जो टर्म दिया गया है देखो, आई रैंग अप एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन बट सी डज नॉट पिक। आप कह रहे हैं रैंग अप, आपने रैंग किया, फोन किया और उसने उस फोन को नहीं उठाया, तो ये दोनों घटना पास्ट में है। एक डज नॉट लगाकर ये प्रेजेंट सिनारियो की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया ना। सो इज नॉट भी हटेगा, वाज नॉट पिक्ड अप, पैसिव का तो कोई सेंस नहीं है, उसने ही फोन उठाया ना, तो वो तभी उठा पाएगा जो एक्टिव मोड में होगा वो। सो आंसर विल बी डिडंट पिक अप, पिक आउट नहीं पिक अप। डिडंट इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये पास्ट टेंस था तो बाद में प्रेजेंट नहीं हो सकता। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फास्टिंग का मतलब क्या होता है? नॉट ईटिंग, फास्टिंग रहना, भूखे रहना। ओके, फैबुलस मतलब होता है वंडरफुल, लेकिन देखो फैबुलस की स्पेलिंग ही गलत है ना, होना चाहिए था फैबुलस। ओके, तो ये स्पेलिंग गलत है, सिंपल वे में आंसर लेना पड़ेगा बी। फर्दर एंड फार्दर पता है आपको, फर्दर एंड फार्दर ये दोनों शब्द की मीनिंग है डिस्टेंस।
क्लियर है? लेकिन इसका इस फर्दर का एक और मीनिंग है, दैट इज द एडिशनल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे इसके मीनिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वंस अगेन अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करने का है। तो ये क्वेश्चन, पीपल आर स्लोली रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल रूटीन आफ्टर ओपनिंग अप द लॉकडाउन। जो ही लॉकडाउन खुला तो सारे अपने ओल्ड रूटीन में धीरे धीरे वापस आने लगे। तो ओपनिंग डाउन का तो कोई सेंस नहीं है, क्लोजिंग अप हुआ नहीं, क्लोजिंग हुआ नहीं। जब खुली, ओपन अप हुआ, जब लॉकडाउन खुली तो ऑब्वियसली सारे लोग अपने ओल्ड रूटीन में रिटर्न हुए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट टर्म, fill in the blank, the teacher was very dash, she never let anyone play pranks in her class। अब समझो कि क्लास में किसी को प्रैंक्स करने का अलाउ नहीं दिया, तो बताओ क्या वो खुश होगा? यानी वो टीचर बड़ा खुश हो गया, ऐसा कोई बात नहीं, जोवियल होगा नहीं। इन दोनों की मीनिंग ले सकते हैं आप चेयरफुल। ठीक है, अब आप देखो, लेनिएंट का मतलब होता है नॉट स्ट्रिक्ट, है ना, नॉट स्ट्रिक्ट। तो अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं है शिक्षक, तो फिर लोगों को अलाउ नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रिक्ट होगा ना। सो योर आंसर विल बी स्ट्रिक्ट। तो वर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दो वर्ड तो सिनोनिम से ऐसे ही हट गया था, और एक बचा आपका लेनिएंट और स्ट्रिक्ट। तो उसमें से जो आंसर होगा वो होगा स्ट्रिक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टाइम फ्लाइज, कि समय कितना जल्दी बीत जाता है। तो आप क्या लोगे इसका आंसर? टाइम सीम्स टू stay still या time seems to move quickly? So your answer will be time seems to move quickly। कितना जल्दी ये समय बीत जाता है। ओके, नेक्स्ट वन आपका फिर से वन वर्ड सेक्शन का है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन जो दिया गया है, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस का जो आंसर है वो है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लियर है? एक्वा तो वाटर से डर, यानी फियर ऑफ वाटर, you can say fear of water, fear of water। एग्रोफोबिया, एग्रो एंड एक्रो, बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्रो एंड एक्रो, एक्रोफोबिया तो हाइट से डर होता है, और एग्रो आप ये कह सकते हैं कि जनरल वर्ड में एग्रो एंड एक्रो दो शब्द में डिफरेंस है। एग्रो का मतलब ही होता है fear of, you can say fear of open और public space। तो ये चार शब्द आपको पता लग गया, एग्रो, फियर ऑफ ओपन या पब्लिक स्पेस, एक्वा फियर ऑफ वाटर, क्लस्ट्रो ये तो आंसर ही था, क्लोज्ड स्पेस से डर, बंद जगह से डर, और एक्रो फियर ऑफ हाइट। तो ये वन वर्ड सेक्शन का टर्म था। नाउ द नेक्स्ट वन, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है। अ कंप्यूटर प्रोग्रामर समटाइम्स, ऐसा होता है, डैश सॉफ्टवेयर डेवलपर, अ प्रोग्रामर और रिसेंटली अ कोडर। ये इस कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम दिया गया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अ प्रोग्रामर, एंड मोर रिसेंटली उसे अ कोडर भी कहा गया है। क्लियर है? तो डैश अ पर्सन हु क्रिएट्स, देखो सेंटेंस पकड़ो, हु क्रिएट्स प्रेजेंट टेंस, computer software, the term computer program can dash to a specialist in the area of computers or a generalist writes, फिर देख लो प्रेजेंट सिनारियो की बात है, codes for many kids of software, some programs who dash web programming languages add a prefix, a suffix or both to every page's title। तो सिंपल सा आप इसके क्वेश्चन को देखेंगे तो इजीली फिल कर पाएंगे। अ कंप्यूटर प्रोग्रामर समटाइम्स डैश, क्या समटाइम्स एक्सेप्टेड, उन्हें वेलकम किया गया, उसे जाना गया, किसी ने कहा, ऐसा नहीं है, उसे कहा जाता है समटाइम्स, उसे ये कहा जाता है क्या? अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, अ प्रोग्रामर और मोर रिसेंटली अ कोडर। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है डैश अ पर्सन हु क्रिएट्स कंप्यूटर। अब बताओ अ कोडर, अब उसके साथ क्या लोगे? वर अ पर्सन, हैज अ पर्सन, वॉज अ पर्सन, इज अ पर्सन। क्या लोगे? इज लेना पड़ेगा, क्योंकि बाद में देखो लिखा हु क्रिएट्स, तो प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे। वर एंड वॉज तो ऐसे ही हट गया था। एक आपके पास बचा हैज,
तो हैज यहां पे परफेक्शन की बात नहीं कर रहा है, और दूसरी बात आप यहां पे पजेसिव टर्म की भी बात ये नहीं कर रहा है। सो सिंपल यही कहेंगे कि इज अ पर्सन हु क्रिएट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, द डैश टर्म कंप्यूटर प्रोग्रामर कैन एक मॉडल वर्ब है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, कैन टू अ स्पेशलिस्ट इन द एरिया, क्या कैन नॉन टू, मीन टू, स्पेसिफाई टू एंड कैन रेफर टू। एक्चुअली आंसर लेना पड़ेगा कैन रेफर टू। क्लियर है? कैन रेफर टू अ स्पेशलिस्ट इन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स और टू अ जनरलिस्ट। 4 नंबर में क्या फील होगा? अब बताओ, जनरलिस्ट डैश राइट्स कोड। अब जनरलिस्ट उस पर्सन को कहा जाएगा, पर्सन के लिए विच नहीं लेंगे, दैट यहां पे नहीं लेंगे, हुम तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, तो हमें सब्जेक्टिव केस को डिनोट करने के लिए जो टर्म लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा हु। तो पैसेज क्लियर था, हमें ग्रामेटिकल अप्रोच से ही बनाना है। हाँ, अगर वो बड़ा इनर मीनिंग दे रखा है तो फिर हम उस मीनिंग को समझेंगे और आंसर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट लास्ट फिल इन द ब्लैंक पैसेज का है, सम प्रोग्राम्स हु डैश वेब। बताओ, कुछ वैसा प्रोग्रामर जो हैं, सम प्रोग्रामर्स हु डैश विद वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, स्टडी विथ करते हैं, वर्क ऑफ नहीं करते, वर्क विद करते हैं। जब आप किसी कार्यों पे टेम्पररी काम करते हैं कि अभी इस प्रोग्राम पे काम करेंगे फिर अगले प्रोग्राम पे काम करेंगे, तो वर्क विथ होता है, और वर्क एट होता है टेम्पररी, नॉट परमानेंटली किसी कार्यों पे आप लगे हो और वो ऑब्वियसली करोगे, तो वहां पे हम वर्क एट लेते हैं। तो वैसा तो है नहीं, एक टर्म ही बचा आपके पास, वर्क विद। तो इस पैसेज को भी आप टेंस के अकॉर्डिंग या ग्रामेटिकल अप्रोच से आपने बना लिया। आशा करते हैं ये पूरी सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।